नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कोवाली थाना क्षेत्र से हल्दीपोखर बाजार में एक कपड़ा गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कमलपुर थाना से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद। और बढ़ते गर्मी के मद्देनजर कक्षा केजी से 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित, कक्षा 9वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 तक होगी संचालित। खबरें अब विस्तार से। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दीपोखर बाजार में एक कपड़ा गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दीपोखर बाजार में केल क्लॉथ स्टोर के 2 मंजिल भवन के कपड़ा गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। वहीं आग की लपटें इतनी तेज थी कि खिड़की से आग की लपटें बाहर दिखाई देने लगी। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय थाना के पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमशेदपुर पुलिस द्वारा नशीला पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बार फिर कामयाबी हासिल हुई है। इस बार पुलिस ने कमलपुर थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी किशोर कौशल ने जानकारी दी कि जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पिछले कुछ दिनों से कमलपुर थाना क्षेत्र में नकली शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में छापामारी की गई। इस दौरान एक 407 ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 400 नकली विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिनके द्वारा बताया गया है कि बोड़ाम क्षेत्र में स्पिरिट लाकर नकली ब्रांडेड विदेशी शराब बनाया जाता है, जहां छापामारी कर शराब बनाने की सामग्रियों को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में जमशेदपुर के उलीडी शंकोशाही के बिट्टू कुमार महतो, सिद्धगोड़ा न्यू बारेडी के अमित कुमार और भालूबासा के रहने वाले सचिन प्रसाद है। सभी से आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर खासतौर पर शराब के विरुद्ध अवैध तरीके से जो शराब की बिक्री की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उसको लेकर लगातार जमशेदपुर पुलिस के द्वारा, पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और पूर्व में भी बड़ी मात्रा में इस प्रकार से अवैध शराब की जब्ती हुई है। इसको लेकर के एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कमलपुर थाना क्षेत्र में एक स्थान पर एक वाहन के द्वारा, एक 4 पहिया वाहन के द्वारा शराब की तरीके से तस्करी की जा रही है। इसको लेकर के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें कि थाना प्रभारी भी थे, डीएसपी साहब भी उसमें शामिल रहे आगे चल करके। तो उसमें एक 4 पहिया वाहन को पकड़ा गया और उसकी जब तलाशी दी गई तो उससे हम लोगों को लगभग 330 बोतल जो है एक ब्रांड विशेष की जो है वो शराब बरामद हुई। इसके अलावा 70 और अन्य जो एक बड़ी बॉटल थी 375 ml की, वो भी एक खास ब्रांड का जो है शराब, यानी कुल मिलाकर के लगभग 400 बॉटल्स जो हैं वो बरामद हुई हैं, जिसका तकरीबन अगर हम लोग बाजार मूल्य देखें तो वो 2 लाख रुपये से ऊपर ही आएगा। और इसमें कुल मिलाकर के 3 जो इसमें शामिल व्यक्ति थे, 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, 4थे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर के आगे भी छापामारी की गई, जिसमें ये बात सामने आई है कि एक स्थान विशेष पर इनके द्वारा जो है वो स्पिरिट ला करके और इस तरीके से बॉटल ला करके एक तरीके से कह सकते हैं कि एक खास ब्रांड की शराब, कह सकते हैं डुप्लीकेट जिसको हम लोग कहते हैं या इलिसिट लीकर कहते हैं, वो बना करके बेचने का एक तरीके से प्रयास किया जा रहा था, जिसका समय रहते पुलिस के द्वारा भंडाफोड़ किया गया। इसमें और जो भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध छापामारी की जा रही है, जो पूरा इनका नेक्सस है, क्योंकि एक तरीके से ऑर्गेनाइज किस्म की एक्टिविटी हम कह सकते हैं, जिसमें बॉटल्स हों, रैपर्स हों, सभी तरीके की चीज़ें यूज़ की जा रही थी। तो हम लोग इसमें मिल करके काम कर रहे हैं। कुछ इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट के भी इसमें लिंक्स आए हैं, जिसके ऊपर भी पुलिस काम। कहाँ पर बनाया जा रहा था सर? ये बेसिकली बोड़ाम क्षेत्र में एक हम लोग को जानकारी मिली है, एक स्थान विशेष जहाँ पर छापामारी भी की गई है और 1-2 स्थानों की और भी हम लोगों को आज सूचना है, जिसको लेकर अभी कार्रवाई जारी है। उधर भीषण गर्मी के मद्देनजर कक्षा केजी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं।
कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होगी। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालयों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी आदेश के आलोक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू लगने के कारणों के छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालयों में कक्षा केजी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखने का निर्देश दिया गया। सभी प्रकार के आवासीय विद्यालय पूर्व की भांति यथावत संचालित रहेंगे। कक्षा 9वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित की जाएगी। इस अवधि में प्रार्थना सभा या खेलकूद एवं अन्य आउटडोर गतिविधियां संचालित नहीं की जाएगी। सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा एवं शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों को देय ग्रीष्मावकाश हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। वहीं भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे समय में पानी की बचत करना बहुत जरूरी है। कई स्थानों पर टाटा स्टील UISL द्वारा टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। ये बातें आज बेल्डी क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में टाटा स्टील UISL के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने संवाददाताओं से कही। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की दिशा में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। सब अपने छत पर सौर ऊर्जा का पैनल लगाए। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि फूड वेस्ट जो जनरेट होता है उसके सदुपयोग के लिए प्रकृति विहार में बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि होटल, अस्पताल, हॉस्टल आदि स्थानों में भी फूड वेस्ट का प्रबंध किया जा रहा है। ज़रूरत है कि उसे निकलने वाले बायोगैस का भी उचित इस्तेमाल हो सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने जमशेदपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 कॉरिडोर की मंजूरी दी है। एक मानगो खुदीराम बोस के पास से शुरू होगा, वहीं दूसरा कॉरिडोर 3 प्लेट गोल चक्कर से हाईवे तक होगा ताकि यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने बताया कि सेरात बाजार सरकारी जमीन पर है। यह बाजार चूंकि जमीन पर है, यहाँ पर 4 से 5 तल्ला भवन बनकर इसका पुनर्निर्माण और विकास जरूरी है। अभी स्थिति यह है कि अग्निशमन गाड़ी भी अंदर नहीं जा सकती है। शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यह तभी संभव है जब इन स्थानों पर 1 तल्ला के स्थान पर 4 से 5 तल्ला भवन का निर्माण हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुकान हो, पार्किंग की उचित व्यवस्था हो सके, शौचालय और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जा सके। इस और सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पहला कि गर्मियाँ आ गई हैं और हमें गर्मी के साथ तो बचने के साथ साथ अब पानी की भी किल्लत की संभावनाएं हैं। कई जगहों पर चालू भी हो चुका है और हम ज़रूरी है कि हम पूरे शहरवासियों को बताएं कि पानी को हम बचा के खर्चा करें, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितनी पानी की ज़रूरत हो उतनी मिले, लेकिन पानी का बचत करना बहुत ज़रूरी है। कई पेरिफेरल इलाके हैं, शहर के बाहर भी इलाके हैं जिनमें हमें टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली शहर में प्रेशर रहेगा पानी का, तो हमको पानी सप्लाई सब जगह करना है। इसलिए हर कोई अगर बचत करके पानी इस्तेमाल करेगा तभी हम सबको सेवा कर पाएंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय में जिला कार्य समिति की बैठक में इंडिया गठबंधन के JMM प्रत्याशी समीर मोहंती शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव में समीर मोहंती की जीत के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में शामिल समीर मोहंती ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव में पूरी ताकत के साथ देने की योजना पर चर्चा की है। कांग्रेस के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिला के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता नेता इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। जो नाराज कांग्रेसी है उन्हें मनाया जाएगा और वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लिया जाएगा। वर्तमान भाजपा सांसद के कार्यकाल में जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है, इसलिए हमने पहले ही समीर मोहंती को जीत की बधाई दे दी है। वहीं इंडिया गठबंधन के JMM प्रत्याशी समीर मोहंती ने कहा कि बहरागोड़ा से पटमदा, बुड़ाम, पोटका, घाटशिला सभी ग्रामीण क्षेत्र की जनता सांसद से नाराज है। वो अब बदलाव चाहते हैं। मैं एक साधारण परिवार का बेटा हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे मिली है मैं जनता के सहयोग से उसे पूरा करूँगा। मेरी जीत के बाद गाँव की तस्वीर बदल जाएगी। देखिए, जमशेदपुर जो है ये झारखंड नहीं बल्कि हम कहेंगे कि देश का हृदय है, आत्मा है। लेकिन जिस हिसाब से झारखंड के और देश के लोगों का नज़र जमशेदपुर में है, उस हिसाब से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं किया है। जो भी संसद बना है सिर्फ टाटा कंपनी का दलाली किया और कुछ नहीं किया है। लेकिन आज आपको पता होगा, आज
कंपनी टिन प्लेट आज बंद है, केबल कंपनी आज बंद है। आपका गमारिया में हजारों कंपनी इस तरह का बंद पड़ा हुआ है, माइन सब बंद पड़ा हुआ है, पोल्यूशन से पूरा जिला भरा हुआ है, पूरा शहर। आज जमशेदपुर में एक अच्छा अस्पताल नहीं है। हम चाहते हैं कि एम्स जैसा अस्पताल बने, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बने, ताकि बच्चा लोग आज भी क्षेत्र से बाहर जाके अपना हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहा है। और 86 बस्ती को आज ये लोग इश्यू बना दिया है। आज 2 टर्म ये लोग खाली आपका DVM का दलबुंगड़ का एयरपोर्ट को दिखा के वोट लेने का काम किया। ये सारे काम को अगर हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो एक एक करके बारी बारी से सारे काम को करने का हम प्रयास करेंगे। जमशेदपुर 9 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 25 मई को 1887 मतदान केंद्र पर 18,62,364 मतदाता करेंगे मतदान। लोकसभा निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए निर्धारित। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 9 जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी की गई। इस बाबत समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने लोकसभा निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रेस प्रतिनिधियों को दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, PD, ITDA दीपांकर चौधरी एवं सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मौजूद थे। जारी अधिसूचना के अनुसार 6 मई तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 7 मई को स्कूटनी की तिथि निर्धारित की गई है। 9 मई तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 25 मई को मतदान एवं 4 जून को मतगणना होगी। जिले में चिन्हित कुल 1132 पोलिंग स्टेशन के 1887 बूथ पर 25 मई को 18,62,364 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 22 जनवरी को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 18,30,866 मतदाता थे। वहीं 28 अप्रैल तक की अद्यतन सूची में 32,000 नए मतदाता जोड़े गए। इधर केरला पब्लिक स्कूल बर्मा माइंस परिसर में मंगलवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य श्रीमती मंजुला कुमारी को विद्यालय परिवार ने उन्हें मोमेंटो देकर तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए उन्हें विदाई दी। मंजुला कुमारी 25 वर्षों से विद्यालय में अपनी सेवा देते आ रही थी। वहीं मौके पर समाजसेवी करणदीप सिंह भी पहुंचे और उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया तथा उनके 25 वर्षों के कार्यकाल की सराहना की। बता दें कि करणदीप सिंह भी KPS बर्मा माइंस के छात्र रह चुके हैं। श्रीमती मंजुला कुमारी विद्यालय में काफी लंबे समय से सेवा देते आ रही थी। विद्यालय के अध्यक्ष श्रीकांत नायर ने उप प्रधानाचार्य के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य मंजुला कुमारी ने कहा कि विद्यालय के प्रबंधन तंत्र, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की कृतज्ञ हूँ, जिनके सहयोग से हमने अपने 25 वर्षों का कार्यकाल बेहतर ढंग से संपादित किया है। वहीं उप प्रधानाचार्य ने पूरे विद्यालय परिवार को धन्यवाद करते हुए कहा कि विद्यालय दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, यही हमारी कामना रहेगी। देर रात चेक नाका का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जिला निर्वाचन पदाधिकारी। कड़ाई से वाहन जांच का दिया निर्देश। बोले निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराना प्राथमिकता। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र अंतर्गत स्थायी चेक नाकों का देर रात औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने मानगो बस स्टैंड स्थित स्थायी चेक नाका, 2 महानी पुल सोनारी, बिष्टुपुर आदित्यपुर चेक नाका, बर्मा माइंस, गोविंदपुर अन्ना चौक, पारडी आदि चेक नाकों का निरीक्षण कर कड़ाई से वाहन जांच किए जाने का निर्देश प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी उप पुलिस पदाधिकारी को दिया। मौके पर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, अपर आयुक्त रोहित सिन्हा मौजूद रहे। गौरतलब है कि जिला में चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही 29 अप्रैल से 21 स्थायी चेक नाका सक्रिय कर दिए गए हैं। निरीक्षण के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चेक नाका में पंजी संधारण की जांच की गई। साथ ही 2 पहिया, 4 पहिया मालवाहक व VIP वाहनों की भी सघनता से जांच करने का निर्देश दिया। विदित हो कि लोकसभा आम चुनाव 2024 घोषित होने के साथ ही जिले में अंतर्राज्यीय एवं अंतर जिला चेक नाका सक्रिय है। जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध शराब, पैसा, ड्रग्स या किसी प्रकार के उपहार का अवैध परिवहन नहीं होने पाए जाने से जिससे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके, इसके मद्देनजर 24/7 छोटे बड़े सभी वाहनों की गहन निगरानी की जा रही है।
और जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई है तो उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी तथा वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत कराएंगे। राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी अपने पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। इतना ही नहीं, नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को पत्राचार पत्रों तथा टीवी चैनलों से भी कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी ताकि मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, पीएन चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7,
आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार। सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर संसदीय सीट में भाजपा की तरफ से उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री जोगेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित उपस्थित रहे। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल को अपना नामांकन पत्र सौंपा। जमशेदपुर संसदीय सीट में भाजपा की तरफ से उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री जोगेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित उपस्थित रहे। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल को अपना नामांकन पत्र सौंपा। का नारा जो है वो निश्चित रूप से सफल होगा। झारखंड में पिछली बार बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आए थे, उससे भी बेहतर परिणाम जो है इस बार आएगा। जहाँ तक जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का विषय, निश्चित रूप से विद्युत वरण महतो जी पिछले बार से ज़्यादा बड़े अंतर से विजयी होंगे और ये उतना ही सत्य है जितना ये कि कल का सुबह सूर्योदय जो है वो पूरब से होगा। इसके बाद सांची स्थित बोधि मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां जिले भर से सैकड़ों महिला व पुरुष शामिल हुए। इस दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों का अभिनंदन किया गया। सभी ने इस दौरान एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को जीत दिलवाकर दिल्ली भेजने का संकल्प लिया। मौजूद वक्ताओं ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के सरकार ने अंत्योदय का विकास किया है। उनके नेतृत्व में देश लगातार विकास के नए आयाम छू रहा है। भारत का डंका विश्व भर में बज रहा है और इस गति को देश की जनता रोकने नहीं देगी और इस बार भाजपा 400 सीटों से ज्यादा सीटें हासिल कर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूती प्रदान करेगी। आपकी बात जमशेदपुर का लगातार होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार होगी उसमें 400 से जमशेदपुर भी उसमें शामिल होगा। सिर्फ जमशेदपुर नहीं बल्कि झारखंड के 14 से 14 सीट हम लोग जीत कर मोदी जी का गिफ्ट के रूप में देंगे ताकि इतिहास भारतीय जनता पार्टी करेगी।
वहीं जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित केरला पब्लिक स्कूल के सामने मंगलवार को अभिभावक संघ स्टूडेंट धरना पर बैठे। तपती गर्मी में यह धरना इसलिए दिया गया क्योंकि विगत कई दिनों से वह सभी छात्र पास करने की मांग कर रहे हैं, परंतु प्रबंधन तटस्थ है और उन्हें पास नहीं कर रहा है। इस मौके पर एक आश्चर्यजनक काम स्कूल के डायरेक्टर ने किया, जब स्कूल के डायरेक्टर भी उन छात्रों के साथ बाहर निकलकर उस तपती धूप में जमीन में धरना पर बैठ गए। दरअसल डायरेक्टर से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि वह इसलिए बैठे हैं क्योंकि छात्रों को 8वीं कक्षा तक उन्होंने पास किया। अब वह क्या करे? क्या फेल होने के बाद भी बार बार लगातार पास करते रहे या क्या ये उचित होगा? इन्हीं बातों को लेकर बाहर धरना पर बैठ गए। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, हमारा बार बार रिटेस्ट गया, उसके बाद हम सबको अचानक से फेल कर दिया गया है ना। हम लोग दोबारा रिटेस्ट ले रहे हैं ना प्रमोट कर रहे हैं। कौन सा स्कूल है? केरला पब्लिक बर्मा माइंस। क्या हुआ बताइए, आप क्यों बैठे हुए? हमें यहाँ पर बार बार रिटेस्ट देने के बाद भी फेल किया गया है, वो भी सेम नंबर से, और हम लोग को दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिल रहा। अब हम लोग कहाँ जाए? क्या बोल रही है स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर? जो भी प्रिंसिपल बोल रही है कि हम लोग सेम नंबर इसीलिए दिए हैं क्योंकि हम लोग को दूसरा स्कूल में एडमिशन मिल सके, फिर भी हम लोग को दूसरा स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। कौन सा क्लास में आप लोग? 11 में है और 9 में है। कोई कितने बच्चे टोटल फेल है? 70-80 फेल है। 70-80? हाँ। कौन कौन से सब्जेक्ट में? बहुत सारे सब्जेक्ट है, सब अपने अपने सब्जेक्ट में फेल है। क्या हुआ मैडम, आप जरा बताएंगे क्या हुआ? आप अभी बच्चों के साथ बैठे हुए? हम मेरे बच्चों लोग को लेकर के हम 4-5 बार केरला पब्लिक स्कूल के प्रबंधक से, स्कूल के टीचर से मिलने गए और मिल भी नहीं पाए। और मेरी बेटी मैथ में फेल है और सेम नंबर दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग 2-4 बार SDO DC सारे ऑफिस में पेपर दे चुके हैं। लास्ट में अब हम लोग से हार कर हम लोग यहाँ बैठे हैं और अपना मांग रख रहे हैं कि बच्चों को या तो रीटेस्ट दिया जाए जिस सब्जेक्ट में फेल है या प्रमोट किया जाए। बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे तो पास कर दें उनको। स्टैंडर्ड 11 के बच्चों को बिना पढ़े पास कर दें। स्टैंडर्ड 8 तक तो क्या बोलता बिना पढ़ाई पे पास किया है, आगे भी कर दें। पहला परीक्षा हुआ, फेल किए कुछ लोग, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि रीटेस्ट हो। हमने कहा ठीक है रीटेस्ट कर लेते हैं। हमने रीटेस्ट किया, कुछ बच्चे उसमें पास करके निकले हैं, कुछ बच्चे फेल किए हैं। फिर बात हुई तो हमने कहा चलो एक और चांस देते हैं। CBSE कहते 2 चांस आपको देना, हमने कहा दूसरा चांस भी दे देते हैं। कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, आपको बस पास करके निकलना है, क्योंकि हमको जो मार्क्स एंटर करना है उसमें पास नंबर होने चाहिए। फेल नंबर के साथ हम एंटर नहीं कर सकते। तो 80 से 90 बच्चे फेल हो? 80-90 नहीं, 40 बच्चे। 40 बच्चे, ठीक है। 80-90 फेल थे, 40 पास कर गए, तो कुछ 40 बचे हुए हैं। तो वो जब वो 40 पास कर सकते हैं तो ये 40 क्यों नहीं कर सकते? उधर MGM में गुटखा पान मसाला का सेवन करने वाले हो जाए सावधान, पकड़े जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई। MGM अस्पताल में गुटखा पान मसाला का सेवन करने वाले हो जाए सावधान, पकड़े जाने से होगी कानूनी कार्रवाई। अस्पताल परिसर में प्रतिनियुक्त होमगार्ड जवान निरंजन सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अस्पताल परिसर में नशीली पदार्थ का सेवन ना करे। बावजूद मरीजों के परिजन नशा का सेवन कर होमगार्ड के जवानों से उलझ जाते हैं। हंगामा इसलिए हुआ कि वो गुटखा खा के अंदर घुस गया था, उसको हम लोग बाहर निकाले तो उल्टा सीधा हम लोग को बोलने लगा और बोला कि नहीं हम अंदर में थूके नहीं ना है, गुटखा खा के अंदर हमको जाना है। हम बोले नहीं जाना ही नहीं है। इसी पे बहस हुआ, जवान लोग से बदतमीजी किया तो जवान लोग ने उसको समझाया, समझा बुझा के उसको बाहर कर दिया। फिर उतना आक्रोश में था वो? आक्रोश में वो बोलता कि नहीं हम गुटखा खा के अंदर जाएंगे। पारुल मैडम का सख्त आदेश है, SDM साहब जो हैं पारुल मैडम, उनका सख्त आदेश है कि कोई भी गुटखा या अनऑथराइज गाड़ी यहाँ पे नहीं लगाना है। तो हम लोगों ने इसका पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा आते हैं कि जो हम लोग से ज़बरदस्ती करके उलझ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग को सब कुछ सह के भी गाली गलौज भी सह के भी उनको बाहर समझा बुझा के हम लोग करते हैं। भैया चाचा बोल बदतमीजी करने लगे? हाँ बदतमीजी करने लगे। कहाँ से आया था वो, कुछ पता चला? ये नहीं मालूम है, कोई पेशेंट था भर्ती, वही आया था गुटखा खा के। उसका कोई भाई की क्या भर्ती है, तो फिर आप लोग हटाए उसको समझा बुझा के हम लोग बाहर कर दिए। और वहीं चांडिल अनुमंडल सभागार में लोकसभा चुनाव एक्सपेक्टेंचर ऑब्जर्वर रांची संसदीय लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार खर्च से संबंधित बैठक CO, BDO, FS, SST, VST के साथ समीक्षात्मक बैठक में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अनुमंडल सभागार में SDO शुभ्रा रानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक अनुमंडल पदाधिकारी शुभ्रा रानी, एक्सपेंडिचर सेल नोडल पदाधिकारी आलोक कुमार, सहायक एक्सपेंडिचर पदाधिकारी फिरोज अहमद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील रजवार, जिसमें एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर वीरेंद्र सिंह ने कहा लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता के दिशा निर्देश के अनुरूप चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का या कोई व्यक्ति विशेष ही क्यों ना हो दबाव में नहीं आना है।
अनैतिक खर्च या लेन देन संदिग्ध परिस्थितियों में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करते पाए जाने से कार्रवाई सुनिश्चित करे। आदर्श आचार संहिता पालन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही हिदायत दी गई कि कोताही की शिकायत पाए जाने पर चुनाव आचार संहिता के अनुसार कार्रवाई होगी। से हम लोगों का 8 रांची लोकसभा का नोटिस अधिघोषणा हो चुका है चुनाव का लेकर के। हम लोग का छठे चरण में जो लोकसभा चुनाव होना है तो रांची के छठे चरण में इच्छागढ़ विधानसभा हमारा लोकसभा रांची लोकसभा में आ रहा है। तो कल से हमारा यहाँ नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो हमारा सारा FST, VST और SST टीम फंक्शनल हो गया है। उसी का जायजा लेने के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सर आए हुए थे और इनको बताने के लिए भी कि क्या नॉर्म्स है जो इनको फॉलो करना है और इनकी क्या परेशानी है उसको जानने के लिए। तो सब नंबर शिकायत करें तो किसको करें? हाँ जी, कंप्लेन नंबर जो है वो कंट्रोल रूम का कंप्लेन नंबर जारी किया हुआ है और इलेक्शन ऑफिस से भी जारी किया हुआ है। वो नंबर आप यहाँ से ले लीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब कंट्रोल आप फ़ोन पे भी टेलीफोनिक भी कर सकते हैं और ऑनलाइन कंप्लेन भी आप दर्ज कर सकते हैं। और सी विजिल के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि सी विजिल के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और तुरंत उसका एक्शन लिया जाएगा। 24 आवर्स के विदिन उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है। जमशेदपुर संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बबलू प्रसाद दांडी ने खरीदा पर्चा, कहा बनेंगे जनता की आवाज। जमशेदपुर संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बबलू प्रसाद दांडी ने पर्चा खरीदा। आगामी 2 मई को नामांकन करेंगे। श्री दांडी ने बताया कि जन समस्या को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे। जमशेदपुर 9 का लोकसभा चुनाव का नॉमिनेशन का फॉर्म खरीदने के लिए आया हूं और हमारे जमशेदपुर का बहुत बड़ा 3-4 समस्याएं हैं जो आज तक के न राज्य सरकार उसको कंप्लीट कर पाए हैं न केंद्र सरकार कंप्लीट कर पाए हैं। पहला समस्या बेरोजगारी, काफ़ी चरम पर बेरोजगारी है। शिक्षा, आज तक के हमारा देश आज़ाद हुआ 70-75 साल हो गया है, लेकिन एक भी प्रखंड लेवल पर इंग्लिश मीडियम का स्कूल नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन PhD तक के प्रखंड लेवल पर एक स्कूल विद्यालय ये सब होना चाहिए जो कि गरीब का बच्चा वो स्कूल में पढ़े और एक IAS का भी बच्चा वो स्कूल में पढ़े। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोवाली थाना क्षेत्र से हल्दीपोखर बाजार में एक कपड़ा गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कमलपुर थाना से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद। और बढ़ते गर्मी के मद्देनजर कक्षा KG से 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित। कक्षा 9वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 तक होगी संचालित। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।